हे गाइस, मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं सुपर टॉक्स चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वांडाविजन का 7th एपिसोड जो 2005 और 2015 के बीच सेट है। क्योंकि बाकी एपिसोड जिस तरह पुराने सिटकॉम पर बेस्ड थे, ये भी 2009 के सिटकॉम मॉडर्न फैमिली पर बेस्ड है, जहाँ कैरेक्टर्स बीच बीच में इंटरव्यूअर से बात कर रहे होते हैं। और इस एपिसोड में भी हमें वांडा, एग्नस, विजन इंटरव्यूअर से बात करते हुए दिखते हैं। और इस एपिसोड में हमें क्वेश्चन तो मिले, पर जो पिछले क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मिल गए। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो अभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मुझे मिलेगी मोटिवेशन। और एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वांडा के घर से, जहाँ पे टॉमी और बिली गेम खेल रहे होते हैं। पर ग्लिच की वजह से उनके कंट्रोलर लगातार एरास की तरह चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी शिकायत वो वांडा से करते हैं। पर वांडा कहते हैं कि मुझे सोने दो, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांडा ये सब इंटरव्यूअर से भी बोल रही होती है कि मंडे के दिन हर किसी को रेस्ट करने की इच्छा होती है। फिर हम वांडा की रियलिटी से बाहर देखते हैं कि टायलर हेवर्ड और उसके कुछ बचे लोग वांडा की रियलिटी में मिसाइल छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हम फिर से वांडा की रियलिटी के अंदर देखते हैं कि विजन अब जाग चुका है, तो उसे सामने डार्सी लुइस दिखती है। तो वो उससे पूछने लगता है कि देखो, हम कल रात मिले थे, तुम मुझे जानती नहीं हो क्या। फिर दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं, जो टॉमी और बिली से पूछती है कि तुमने तुम्हारे डैड को देखा, तो वो बोलते हैं कि नहीं। फिर टॉमी और बिली वांडा से पूछते हैं कि पिछली रात अंकल पेट्रो ने क्या बात की थी कि डैड फिर से मरे, तो इस बात का क्या अर्थ होता है। तो उस पर वांडा कहती है कि उस आदमी पर भरोसा मत करना, वो तुम्हारा अंकल नहीं है। तो इस पर वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, हर बात का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, पर इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर तभी वहाँ एग्नस आ जाती है और वो बोलती है कि आज तुम्हारी मॉम को रेस्ट करने दो, आज मंडे है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वो वांडा को रेस्ट करने का बोलकर वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वांडा देखती है कि उसके पूरे घर में ग्लिच शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है, एरा की तरह से चेंज होने लगता है। वांडा उसे फिक्स करने का ट्राई करती है, पर वो हो नहीं पाता। इस बात को वो इंटरव्यूअर को भी बताती है कि अब मेरे हाथ में हर चीज़ नहीं है, मैं हर कोई तो फिक्स नहीं कर सकती। फिर दूसरी तरफ वो वांडा की रियलिटी के बाहर देखते हैं कि जिमी को सब मेल मिल चुके हैं, उसको सब पता चल चुका है कि कैटरैक्ट प्रोजेक्ट क्या है और वो वांडा को क्यों मारना चाहता है। एक्चुअली वो विजन को फिर से बनाना चाहता है, ऐसा उसका कुछ प्लान है। फिर हम देखते हैं कि जिमी वू और मोनिका रैम्बो हेक्स के दूसरे तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो स्पेसक्राफ्ट की गाड़ी उनके लिए रेडी होती है, जिसमें बैठकर मोनिका उस हेक्स के अंदर जाएगी। फिर दूसरी तरफ हम वांडा की रियलिटी में देखते हैं कि विजन डार्सी उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पिछले रात मिले थे, पर वो जब मानने को तैयार नहीं होती, तो विजन उसे वांडा की रियलिटी से बाहर लाता है। फिर वो बताता है कि मेरे साथ चलो, मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। तो वो बोलती है ठीक है। फिर वो उस सर्कस से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का कमर्शियल, मतलब एड। और इस एड में बताया गया है कि आप खुद को डिप्रेस महसूस कर रहे हो, क्या आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, ये नेक्सस की एक कैप्सूल लीजिए और आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और नेक्सस ये हमें 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये वर्ड था। अल्ट्रॉन कंट्रोल में नहीं होता है, तो अल्ट्रॉन का इंटरनेट से वजूद मिटाने के लिए टोनी स्टार्क नेक्सस इंटरनेट हब में जाता है। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि इसे अगर ज़्यादा खाएंगे तो आप पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। शायद इसका वांडा से भी अब कनेक्शन होगा, क्योंकि वांडा इसको अब ज़्यादा कर रही है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो उसकी रियलिटी पर भी होगा। फिर हम वांडा की रियलिटी में एग्नस के घर में देखते हैं कि टॉमी और बिली एग्नस के साथ टीवी देख रहे हैं। टॉमी एग्नस से कहता है कि तुम काफ़ी शांत लग रही हो, तो वो बोलती है हाँ। जिस पर टॉमी उसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि मॉम ठीक है, तो वो बोलती है हाँ ठीक है। फिर हम वांडा की रियलिटी से बाहर जाकर देखते हैं कि मोनिका रैम्बो ने पूरी तैयारी कर ली है वांडा की रियलिटी में जाने के लिए। वो अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ती है वांडा की रियलिटी के अंदर जाने के लिए, पर वांडा की रियलिटी उस गाड़ी को अंदर जाने नहीं देती और मोनिका रैम्बो उससे उतर जाती है और वो हेक्स गाड़ी को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि आधी गाड़ी 4 व्हीलर्स थी वैसी हो गई और आधी पहले जैसी है। तो फिर जिमी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो,
मोनिका रैम्बो उसकी तरफ देखती है और वो हेक्स में ऐसे ही निकल जाती है। और फिर हमें उसके हेक्स में अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं। उसके पहले की आवाज़ कैरल डेनवर्स मतलब कैप्टन मार्वल की आवाज़, उसकी मॉम की आवाज़, निक फ्यूरी की आवाज़ देखने को मिलती है। उसके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलते हैं। और इसी में हम देखते हैं कि उसको फोटोन की पावर भी मिल चुकी है, मतलब अब वो फोटोन सुपर हीरो है। मतलब एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये पहली सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर दी मार्वल ने और वो सीधे वांडा के घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम विजन और डार्सी लुईस को देखते हैं जो गाड़ी से वांडा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो डार्सी लुईस विजन को पहले की हिस्ट्री बताती है कि क्या हुआ, तुम कैसे बने, वांडा ने तुम्हें मारा और उसने जानबूझकर नहीं मारा, यूनिवर्स को सेव करने के लिए तुम्हें मारा, फिर थैनोस आया उसने फिर से तुम्हें मारा और ये सब बता दिया। मतलब अब विजन को पता है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। फिर उनको रेड लाइट आती है और वो गाड़ी रोक देते हैं और फिर हम देखते हैं कि विजन भी इंटरव्यूअर के सामने बैठा है और वो बोलता है कि शायद वांडा मुझे घर आने नहीं देना चाहती, इसलिए वो अलग अलग बाधा ला रही है। जैसे ही रेड लाइट हटता है, ग्रीन सिग्नल आता है, तभी वह रिपेयर करने वाली एक गाड़ी आ जाती है और वो ट्रैफिक लाइट को ठीक करने लग जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोनिका भागती भागती वांडा के घर में जाती है और उसको सब बताने की कोशिश करती है कि कैसे तुमने खुद को विलन बना दिया है। तो वांडा कहती है मैं हूँ ही विलन और उसको घर के बाहर ढकेल देती है, पर अब उसके पास फोटोन की पावर है तो उसको कुछ होगा नहीं। तो हमें उसकी पावर्स देखने को मिलती है और उस पर उसका कंट्रोल देखने को मिलता है। और फिर एग्नेस ये सब खिड़की में देख रही होती है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मोनिका रैम्बो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुनो ये सब खत्म कर दो, और तभी वो एग्नेस आ जाती है और वो वांडा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोनिका रैम्बो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। एग्नेस उसे बोलती है क्या चाय पियोगी या कॉफ़ी, तो वो बोलती है कॉफ़ी बना दो। और फिर वांडा को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो वांडा उसे बोलती है कि एग्नेस बच्चे कहाँ गए, तो एग्नेस बोलती है शायद बेसमेंट में खेल रहे होंगे। तो वांडा उन्हें ढूंढने बेसमेंट पे जाती है तो उसे बेसमेंट में कुछ अलग ही दिखता है। मुझे लगा था यहाँ शायद इस सीरीज़ का मेन विलन रिवील होगा नाइटमेयर या मेफिस्टो, पर या कुछ और ही होता है, या एक खंडर होता है। मेरे को लगा अच्छा शायद खंडर के अंदर वो होगा, पर वहाँ भी कुछ नहीं होता, वो सुनसान होता है। पर हमें वहाँ कुछ बुक्स देखने को मिलती है और फिर वहाँ एग्नेस आती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है इससे तुम्हारे अकेले के पास ही पावर्स है, और वो कहती है कि मैं हूँ एग्ता हार्कनेस। फिर वो वांडा को कंट्रोल करके सब कुछ दिखाती है पहले एपिसोड से कि कैसे वो भेस बदल के आई। हर एक एपिसोड में उसने काम बिगाड़ने की कोशिश की। हमें ये भी दिखता है कि वो जो इंटरव्यूअर था पूरे एपिसोड में वो भी एग्ता हार्कनेस ही थी। वो पीटरो को भेजने वाली भी एग्ता हार्कनेस ही थी, कुत्ते को मारने वाले भी एग्ता हार्कनेस ही की। कुत्ते को भी नहीं छोड़ा यार, सीरियसली। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमेशा एकदम ट्विस्ट के टाइम पर मार्वल ने प्लीज़ स्टैंड बाय दे देता है और एपिसोड को ख़त्म कर देता है। और फाइनली उन्होंने यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन दे दिया है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो एग्नेस के घर के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे बेसमेंट के अंदर का रास्ता मिल जाता है। तो वो जैसे उसे देखती है तो उसे बाजू में पीटरो दिखता है और वो कहता है स्नूपर्स गोना स्नूप। मेरे को लगा था कि ये एपिसोड शायद 1 घंटे का होगा, पर क्या पता आगे मार्वल एक साथ 2 एपिसोड रिलीज कर दे अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते, क्योंकि लगता तो नहीं है कि ये 9 एपिसोड होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सी स्टोरी इसमें क्लियर होना बाकी है। आगे तो मज़ा आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आए तो यार इसे लाइक मारो, शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही टाइप के एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने की। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मेरा नाम है अनिकेत, आप देख रहे थे सुपर हीरो टॉक्स, और अब मिलते हैं वांडा विजन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, द इनक्रेडिबल हल्क का एक्सप्रेशन जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और वांडा विजन की सीरीज़ देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।